में सब्जियां डालते हैं तो एक फ्रूट जो डाला है पाइनएप्पल या एप्पल, दैट गिव्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर इन इट। तो ये तैयार हो गया। इसको अब हम निकाल लेंगे किसी भी ओवन प्रूफ डिश के अंदर। ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड कर दें। आप देख रहे हैं कोई लम्स इसमें नहीं पड़े वर्तिका जी, और एकदम ये क्रीमी है सारा ये। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे अपना जो ग्रेट करा हुआ चीज है वो। और ये मोज़रेला चीज है समीर जी? ये प्रोसेस चीज है वर्तिका जी। अगर आप चाहते हैं कि और सॉफ्ट एंड स्ट्रिंगी चीज आपको चाहिए तो आप इसको मोज़रेला का इस्तेमाल कर सकते हैं या हाफ एंड हाफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ज्यादातर लोग अपने यहाँ पे इसको जो प्रोसेस चीज है उसी का इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा डॉटिंग ऑफ बटर, जिससे कि आप जो पूछ रहे थे कि हमारा जो चीज है वो अच्छे से कैसे मेल्ट हो, तो कहीं कहीं आप इसमें थोड़े से बटर के डॉट्स डाल दीजिए। तो वर्तिका जी आपने देखा कि हमारी एकदम क्रीमी और अच्छे सॉस के साथ वाली बेक्ड वेजिटेबल तैयार हो गई। और इसको जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि आप चाहें तो उसको बेक करें, एज इट इज खाएं, ब्राउन करें, लाइट इसको बेक करें। और यहाँ एक छोटा सा टिप और लास्ट देना चाहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें सारी तमाम सब्जियां डाल के इसको बेक करें। अगर आप इसको आधा मैक्रोनी और आधा सब्जियां डाल देंगे तो वही वेजिटेबल मैक्रोनी हो जाएगी। और अगर उबली हुई मैक्रोनी डाल के आपने इसको बेक कर लिया या इसको सॉस के साथ पका लिया तो ये बेक्ड मैक्रोनी हो जाएगी। तो अब आप इसको ट्राई करें और बताएं कि आपको क्रीमी और टेस्टी लगता है या नहीं लगता है। ठीक है समीर जी। वैसे तो भी बेक वेज है, इसको बेक करके खाया जाता है, और लेकिन समीर जी ने कहा कि अगर आप बेक नहीं भी करें तो भी ऐसे भी अच्छी लगेगी, और वरना आप अपने घर पे इसको अच्छा सा कलर लाइए और माइक्रो कर लीजिए। समीर जी एग्जैक्ट टेस्ट आया, क्योंकि बेक वेज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो कमियां रह जाती हैं वो भी दूर कर दी है। एकदम जो क्रीमी जो टच आपने इसमें देना चाहा भरपूर है। और मुझे लगा जब ये मेल्ट होगी तो जब एक चीज इसकी मिक्स होगी इसके संग, तो मुझे लगता है वो लेयर भी ऊपर से नहीं हटेगी और सेट रहेगी इसके साथ। स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चीज लवर्स उनके लिए तो एकदम ये हेवन है। जी हाँ, तो क्यों ना बेक वेज घर पे हो जाए टमाटो केचप के साथ। चलिए नोट कर लीजिए इसका रिकैप। बेक्ड वेजिटेबल बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच बटर, 1.5 चम्मच मैदा, आधा चम्मच सफेद मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चीनी, आधा बाउल उबली गाजर, आधा बाउल उबली मटर, आधा बाउल उबली बीन्स, आधा बाउल उबली लौकी, आधा बाउल उबली फूल गोभी, आधा बाउल पाइनएप्पल, 1.5 कप दूध, आधा कप चीज, नमक स्वाद अनुसार। बेक्ड वेजिटेबल बनाने के लिए सबसे पहले गरम कढ़ाई में तेल बटर को मेल्ट करके इसमें मैदा ऐड कर लें। फिर इसमें नमक, सफेद मिर्च पाउडर, चीनी, गाजर, मटर, बीन्स, लौकी, फूल गोभी, पाइनएप्पल डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएं और साथ ही दूध, चीज ऐड कर लें। अब तैयार वेजिटेबल्स को बेक डिश के अंदर डालें और साथ ही चीज, बटर ऐड करके बेक होने के लिए रख दें। लीजिए तैयार है बेक्ड वेजिटेबल। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीद। वाह से वाह, क्या बात। बंदियां तो दिल्ली मेट्रो की तरह होती है, एक जाती है तो 5 सेकंड बाद दूसरी आती है। तेरा बड़ा स्टाइल है, जा फिर पटास को। हाय सी, आई डोंट लव यू, पर अगर हम साथ में होंगे ना तो मजा आ जाएगा। तेरे पास किसी का कॉल आया क्या? नहीं। वो वीडियो अभी अभी मेरे पास आया है, एंड आई एम श्योर कि अब तक वो पूरे कॉलेज के पास होगा। दोनों में से एक कोई यूज करता है और कोई यूज होता है। आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।
smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। Sucam presents ETV Sales का बाजीगर, brought to you by Sucam in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कौमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। तो चलिए रसोई से में स्वाद के सफर को और आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कुछ ऐसे ही स्वाद भरी रेसिपी। समी जी, अभी अभी हम आपने सिखाई हमें बेक वेज, जो कि अपने आप में कंप्लीट रेसिपी है, लेकिन अब आप क्या सिखाने जा रहे हैं? बिल्कुल, सुदूर विदेश से तुरंत अपन अब हिंदुस्तान लौट आते हैं और हिंदुस्तान में भी आंचलिक प्रदेशों की थोड़ी सी सैर करते हैं और मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ राजस्थानी पितौड़। ये वैसे रसोई की खास बात है, हम इस छोटी सी रसोई में बहुत सारे वेरिएशन कर लेते हैं। बिल्कुल, छोटी सी रसोई ही तो एक ऐसा खजाना है वर्तिका जी कि जिससे आप इतनी ढेरों रेसिपीज निकाल सकते हैं और वो हमारे दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। चलिए शुरू करें जी। तो वर्तिका जी, हम बनाने जा रहे हैं अपने राजस्थानी पितौड़। उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसको गैस पे रखने से पहले ही हमें जो चीजें करनी है ऑफ द गैस, वो आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है। इसके लिए आप जितना बेसन लेते हैं, मान लीजिए आपने इसमें बेसन लिया 2 चम्मच, तो आप इसमें 4 गुना इसका पानी मिला देंगे। ओके। तो 2 का मैंने इसमें ये 8 कर दिया। ठीक है, यानी कि जितना बेसन लेते हैं उसका 4 गुना पानी होना चाहिए जी। और ये जो प्रोपोर्शन बताया है इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी के साथ वर्तिका जी, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि गुजरातियों में खांडवी बनती है, वो भी कुछ ऐसी सी ही चीज है, लेकिन गुजराती खांडवी राजस्थानी पितौड़ में थोड़ा सा फर्क है। वो काफी पतली होती है और एज ए स्नैक्स खाई जाती है और इसकी हमारे यहाँ राजस्थान में सब्जियां और रायते वगैरह बनाए जाते हैं इसके। तो इसको हमने पानी में घोल दिया और इसी के साथ हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, जिसमें है हमारा नमक, चुटकी भर हल्दी, लाल मिर्ची, कच्चा जीरा और जरा सी हींग इसमें डाल देंगे। ठीक है। और ये सारा काम अपने को ऑफ गैस ही करना है। ऑफ गैस ही करना है। इसको अच्छे तरीके से हम घोल लें, अच्छे से सब चीज मिक्स हो जाए। यहाँ मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे दही भी दिख रहा होगा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपने इसमें 4 गुना पानी डाला था, उसकी जगह आप 2 गुना पानी और 2 भाग इसमें दही भी डाल सकते हैं। ओके। इसके बाद अब हम अपनी गैस को जलाएंगे और इसको लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे। ठीक है, बीच में इसको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूअसली इसको चलाते रहना है जी। मसाले आपने सिंपल से लिए हैं, हींग जीरा बेसिक है, साथ में नमक है, हल्दी है और लाल मिर्च पाउडर है। ठीक है। और समझ जैसे आपने बताया कि दही, जैसे दही और पानी दोनों का यूज करना है जी। तो कितना पानी ले और कितना दही तो ले? जैसे आपने 4 भाग ये लेना था तो 2 भाग पानी और 2 भाग दही का ले लीजिए। उन दोनों को अपन हाफ कर दो जी। बिल्कुल। ठीक है। और अगर जैसे अपन ने 1 कप बेसन का लिया है तो उसका जो 8 टाइम्स अपने को पानी और दही दोनों को हाफ करके इसे मिक्स कर देना है। बिल्कुल। ठीक है। अब आप देखिए गाढ़ा हो गया है ना, और गाढ़ा होने के साथ में ही ये किनारे भी एक तरह से छोड़ दिए हैं। दैट मीन्स ये हमारा तैयार हो गया है। बिल्कुल। तो जब ये गाढ़ा हो जाए वर्तिका जी, तो हम ले लेंगे एक स्टील का प्लेट और इसमें हम बहुत जरा सा ऑयल लगा देंगे। ओके, ताकि ये इस पे चिपके नहीं, इजीली उतर जाएगा। और इसके बाद ये जो हमारा सिका हुआ बेसन है, इसको हम पतला पतला इसके ऊपर फैला दें। ये आप देखेंगे कि 2-5 मिनट में जब आप इसको छुएंगे तो नॉन स्टिकी हो जानी चाहिए, यानी कि ठंडी हो जानी चाहिए। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो
गर्म है, लेकिन आप चाहें तो पहले से कट लगा दें और इसके जो हैं छोटे छोटे पीसेज आप काट लीजिए। तो ये ठंडा होने के बाद कट करना चाहिए या पहले ही कर सकते हैं? आप बाद में ही कटिंग करें। अभी तो हम शो पर हैं वर्तिका जी, तो इसलिए थोड़ा सा कट भी लगा सकते हैं कि बाद में शेप में अच्छे से कट जाए। जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो वर्तिका जी तैयार है आपके ये राजस्थानी पितौड़, जिसको आप एज ए स्नैक, सब्जी या रायता या किसी भी और रूप में खा सकते हैं। जो लोग राजस्थान के हैं उन्होंने इसके बारे में बहुत सुना होगा, घर में बनाई भी होगी, लेकिन बहुत सारे प्रदेश में लोग जो रहते हैं वो इसके बारे में नहीं भी जानते होंगे या फिर उन्होंने शायद सुना ही होगा, लेकिन आज इन्होंने रसोई से के जरिए इसको बनाना भी सीख लिया होगा। मेन बात यह है कि जो प्रपोर्शन समीर जी ने बताया है उसको आप ध्यान से लिख लीजिए, नोट करिए इसका। ठीक है। राजस्थानी पितौड़ बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच बेसन, चुटकी भर हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, नमक स्वाद अनुसार। राजस्थानी पितौड़ बनाने के लिए सबसे पहले पैन में बेसन पानी डाल के अच्छे से घोल लें और साथ ही नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, हींग ऐड कर लें। फिर गैस पे रख के मिलाते हुए पका लें। अब प्लेट में तेल लगाकर इसमें सिका बेसन अच्छे से फैला के ठंडा कर लें। अंत में मोटा मोटा काट लें। लीजिए तैयार है राजस्थानी पितौड़। Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. इनको ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए, आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, चिलचिलाती को चिलचिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। क्या इतने सारे बाल झड़ गए? कहीं साधारण हेयर डाई की वजह से तो नहीं? अब सुपर वैस्मॉल केश काला में बादाम का पोषण और अयूर प्राश की शक्ति, जो बालों को बनाए जड़ों से मजबूत और कुदरती काले। सुरक्षित काले मेरे बाल, वैस्मॉल ने किया कमाल। रहो नेचुरल। अद्भुत निराला राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। ब्रेक खत्म हो चुका है और हमारे शेफ की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। उन्होंने तैयारी करी है पितौड़ की सब्जी बनाने की।
सभी जी बेस जो होता है पितौर वो बनाना आपने सिखाई दिया है, और जैसे कि आपने कहा कि इसका रायता बहुत अच्छा बनता है, सब्जी बनती है, सब्जी भी 2 तरीके से बनती है, तो आप कैसे सब्जी सिखा रहे हैं? तो वर्तिका जी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ना तो तरी वाली सब्जी और ना बिल्कुल सूखी, मैं हम इसको लिपटवा सब्जी बना रहे हैं, तो सभी लोगों को अच्छी लगेगी आई थिंक। और फिर भी ये बात है कि जिनको अगर इसको तरी वाली चाहिए उसमें ज्यादा पानी डाल दें या थोड़ा सा दही डाल दें, जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले वर्तिका जी इसके लिए हम तेल गरम करेंगे, करीब 2 से 3 चम्मच तेल आप गरम कर लें। आप चाहें तो उसको घी में भी बना सकते हैं। इसमें चुटकी भर डालेंगे हम हींग, हींग के साथ इसमें डाल देंगे जीरा, जीरा के बाद हमने इसमें लिया थोड़ा सा अधकुटा सौंफ और धनिया। ठीक। और जब ये पॉप अप होने लगे तब इसमें लास्ट में डाल देंगे राई, क्योंकि अब तक तेल इतना गर्म हो चुका है कि राई भी इसमें चटक जाएगी। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में है दही, इस दही में हम डाल देंगे बिल्कुल 1/4 टीस्पून बेसन, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, और ये डालने के बाद इसको हम इस मसाले में ठीक है समय जी। इससे ये होगा कि जो दही है हमारा एकदम फटेगा नहीं, जरा सा इसमें दही डाल देने, बेसन डाल देने से जो दही है उसके अंदर एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में समझिए अपन ने हींग, जीरा, राई, मोटा कोटा धनिया और सौंफ, इसका अपन ने तड़का लगा लिया, और बाद में सिंपल जो 4 मसाले होते हैं वही आपने ऐड किए हैं। जी, उनको दही में डाल के हमने ऐड किया, थोड़ा सा बेसन के साथ। जी, और जिससे बेसन से दही फटेगा नहीं। और जो दही वाली चीजों की अक्सर का शिकायत होती है कि रंगत बहुत अच्छी नहीं आती, अगर आप ऐसे दही में थोड़ा बेसन मिला लेंगे और सारे मसाले मिला लेंगे तो ये रंगत बहुत अच्छी इसमें आ जाएगी। तो जब ये दही आपका पक जाए अच्छे से, जब इसमें उबाल आने लगे और ये थोड़ा सा आपका घी या तेल जिसमें भी बना रहे वो ऊपर से छोड़ दे, तब आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा गरम मसाला, ये एकदम लास्ट में डाल देना है जी। और थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी, इसको क्रश करके डाल दें। ये आपकी तरी बन गई, और ये हमारे पितौर आपको पता है पहले से तैयार थे। और ये अपने को एकदम लास्ट में ऐड करना है समीर जी। बिल्कुल, जब सारा मसाला पक जाए और सब कुछ इसमें तरी छूट जाए ऊपर सब। और इसके बाद एक खास चीज ये है कि आपने देखा ही था कि पितौर जो हमारे थे वो तो एकदम तैयार थे, पके हुए थे, उसको ज्यादा पकाना नहीं था, बस इसमें थोड़ा सा ग्रेवी आराम से सोख ले। तो वर्तिका जी ये तैयार है, बड़ी लज्जतदार और लिज्जतदार और तरावट वाली अच्छी रंगत वाली हमारी एक सब्जी। और इसके ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो बहुत ही खूबसूरत रंगत के साथ पितौर की सब्जी बनाना तो आपने हमें सिखा दिया। और वैसे क्या मैं बहुत ग्रीडी हूँ, लालची हूँ, और अपने व्यूअर्स का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो लगे हाथ क्यों ना इसका एक रायते के लिए भी जरा सा बता दिया जाए समीर जी। वर्तिका जी रायता बहुत आसान है। जो दही आपका है उसको आप अच्छी तरह से फेंट लीजिए, जिससे उसमें फुटकियां ना रहे, गोली ना रहे। तो थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी मिला दीजिए, और उसके बाद ये पितौर उसमें मिक्स करने के बाद तेल थोड़ा सा गर्म कर लें, और हींग, जीरा, राई और थोड़े से ताजे पुदीने के पत्ते डाल के बघार आप अपने रायते के ऊपर डाल दीजिए। और फिर आप देखिए कि बढ़िया पितौर का बघारी रायता आपका तैयार हो जाएगा। हींग, जीरा, राई और पुदीने के पत्ते, ताजे पुदीने के पत्ते, और ये आपकी टेस्टिंग के लिए तैयार है हमारी राजस्थानी पितौर की सब्जी। लाइए सब्जी। समीर जी मजे आ गए, दिस इज अल्टीमेट। पितौर की सब्जी मैंने बहुत खाई भी है, बट इसमें जो दही की ग्रेवी का आपने टेस्ट दिया वो मुझे कुछ डिफरेंट लगा, अच्छा लगा, और एक रिचनेस फील हुई। बिल्कुल। और इसकी खास बात और है वर्तिका जी, जो आपने नोट करी होगी कि इसमें किसी भी तरह का प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बेसिक चीजों के साथ जो हमने बनाया है उसी से इसका स्वाद बहुत ही बेहतर हो गया। जी जरूर। वही राजस्थान की स्पेशलिटी है पितौर, और पितौर की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है, कुछ भी इसके ज्यादा कुछ नहीं डाला गया है, सिंपल सी सब्जी है पर स्वाद भरपूर है। ट्राई करके देख लीजिएगा, नोट करिए इसका तरीका। पितौर की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए चुटकी भर हींग, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच दरदरी सौंफ, आधा चम्मच दरदरा साबुत धनिया, आधा चम्मच राई, 1/4 चम्मच बेसन, 1 बाउल दही, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार। पितौर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले गरम पैन में तेल, हींग, जीरा, सौंफ, साबुत धनिया, राई को तड़का लें। फिर एक बाउल में दही, बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर
पाउडर, हल्दी पाउडर डाल के इसे तड़के में ऐड करके चलाते हुए पका लें। अब इसमें गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी और तैयार पित्तौर डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। अंत में हरे धनिये से गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व करें। तो समीर जी बहुत अच्छा लगा, एक तो आपसे बेक सीखी और 2 रेसिपीज एकदम राजस्थान की सीखी। बहुत अच्छा लगा, बहुत नई नई बातें सीखने को मिलती हैं आपसे, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर आने के लिए, अपना समय हम सबको देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार रितिका जी। तो समीर जी को तो हमने विदा कर दिया है, लेकिन मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं टिप ऑफ द डे का। और आज का हमारा टिप ऑफ द डे ये है कि अभी गर्मी का सीजन है और इस वक्त हम लोग घर में बर्फ बहुत जमाते हैं। तो बर्फ आपके क्रिस्टल के जैसे एकदम चमकदार और जल्दी जमे, उसके लिए आप थोड़ा सा पानी को वार्म अप यानी कि गर्म कर लीजिए और गर्म पानी को आप ट्रे में जमाइए, तो देखिए बर्फ जल्दी भी जमेगी और एकदम क्लियर जमेगी। तो चलिए बता देते हैं कि हमारा आज का क्विज कौन सा है। समीर जी ने यहाँ पे बेक वेज बनाई थी। बेक वेज बनाने के लिए बहुत सारी सब्जियों का यूज किया था और साथ में किया था फ्रूट का यूज। वो फ्रूट कौन सा है? क्या वो पाइनएप्पल है, एप्पल है या फिर वो है बनाना? जवाब भेजने के लिए नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल आईडी है rasoi@etv.co.in। तो रसोई से की इन पिंग रेसिपीज के साथ ही वक्त हो चुका है हमारे जाने का। वे हम जा इसलिए रहे हैं ताकि लौट सके फिर कुछ अच्छी रेसिपीज के संग। और अभी के लिए हाल फिलहाल आप ही रेसिपीज को अपने घर पे ट्राई करिएगा और सबको खिला के पूछिएगा जरूर कैसी बनी है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना और खुश रहिएगा। नमस्ते। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। चीनी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर केंद्र पर हमलावर हुए मुलायम सिंह यादव, सरकार को बताया कमजोर, कायर और डरपोक। अमेरिकी बेइज्जती पर आजम के तेवर हुए और गर्म, कहा मुसलमानों की बेइज्जती का अमेरिका ने लिया ठेका। गाजीपुर में गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी को किया आग के हवाले, हिरासत में युवक की मौत के बाद बढ़ा तनाव। प्रतापगढ़ के भद्रई गांव में मौत का मातम, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 श्रद्धालुओं की मौत, दर्जन भर लोग घायल। और उत्तर प्रदेश में फर्जी विश्वविद्यालयों का स्कैंडल आया सामने, SIT जांच में 9 विश्वविद्यालयों का नाम हुआ उजागर। नमस्कार, ETV न्यूज के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। देश और दुनिया की अहम खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की अहम और बड़ी खबर की। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री का 1 मई का जनता दरबार रद्द कर दिया गया है। जनता दरबार महीने के पहले बुधवार को होता है और यहां पर आपको बताएं कि इससे पहले भी कई जनता दरबार जो हैं रद्द किए जा चुके हैं। ऐसे में क्या शुरुआती तौर पर जो जनता दरबार शुरू किए गए थे, सिर्फ जनता को दिखाने के लिए क्या जनता दरबार शुरू किए गए थे? आखिर क्यों जनता दरबार के कार्यक्रम को रद्द किया जा रहा है सरकार के द्वारा? अखिलेश यादव ने आम जनता के साथ उनकी समस्याओं को
जानने के लिए, उनके समाधान के लिए जनता दरबार लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। अब ऐसे में इन जनता दरबार को क्यों बंद किया जा रहा है, ये एक अहम सवाल है। आखिर जनता दरबार महीने के पहले बुधवार को होता है और ऐसे में यहां पर जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि अब जो जनता दरबार 1 मई को लगना था वो नहीं लगेगा और उसको रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त जिसके बारे में ईटीवी आपको जानकारी दे रहा है। मुख्यमंत्री का 1 मई का जनता दरबार जो है वो रद्द कर दिया गया है। अखिलेश यादव का 5वां जनता दरबार रद्द किया गया है। महीने के पहले बुधवार को ये जनता दरबार होता है और इसे रद्द किया गया है। रद्द हुआ है सीएम अखिलेश का जनता दरबार, जिसमें वो आम जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के जानते हैं और उनके निराकरण और समाधान के लिए कोशिश भी की जाती है। लेकिन यहां पर इस वक्त एक अहम और बड़ी खबर जो आ रही है कि मुख्यमंत्री का 1 मई का जनता दरबार जो है वो रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आपको बताएं कि लगातार जनता दरबार में आम जनता के साथ मिलकर उनकी समस्याओं के निराकरण कर रहे थे और ऐसे में यहां पर जो इस वक्त एक अहम खबर हमारे पास आई है उसके मुताबिक ये है कि सीएम का जो जनता दरबार का कार्यक्रम 1 मई को था वो रद्द कर दिया गया है। क्या कुछ वजह इसके पीछे है ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जनता दरबार जो है वो रद्द किया गया है। 1 मई को जनता दरबार लगना था जिसमें आम जनता बड़ी संख्या में आती और अपनी दिक्कतों को, अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखती, उसको रद्द किया गया है। महीने के पहले बुधवार को ये जनता दरबार होता है और ऐसे में यहां पर ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जनता दरबार जो कि 1 मई को यानी कि पहले बुधवार को महीने के लगना था उसको रद्द कर दिया गया है। क्या कुछ वजह है इसके पीछे, ये अभी तक यहां पर जानकारी नहीं हो पा रही है। साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर किस वजह से रद्द किया गया है जनता दरबार के कार्यक्रम को। लेकिन यहां पर अहम खबर यही है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जनता दरबार रद्द कर दिया गया है। उस कार्यक्रम को 1 मई को, आपको बता दें कि महीने के पहले बुधवार को जनता दरबार लगता है और ऐसे में जनता दरबार के इस कार्यक्रम को रद्द किया गया है। बातचीत करने के लिए एहतशाम सिद्दीकी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एहतशाम, क्या कुछ जानकारियां आपको लग पा रही हैं, किस वजह से जनता दरबार के कार्यक्रम को रद्द किया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं और अमेरिका के दौरे पे होने की वजह से सरकार की तरफ से बयान आ गया है कि मुख्यमंत्री वापस लौट नहीं सकते, लिहाजा 1 मई को लगने वाला जनता दरबार रद्द किया जा रहा है। और ये महीने के पहले बुधवार को जनता दरबार लगता है, जिसके कारण इसको रद्द किया जा रहा है। अगर हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था कि वो लगातार जनता दरबार करेगी, लेकिन लगातार जनता दरबार रद्द किया जा रहा है। अगर हम वर्ष 2013 की बात करते तो वर्ष 2013 में 5वां जनता दरबार है मुख्यमंत्री का रद्द किया गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई महीने में भी लगने वाला जनता दरबार को रद्द कर दिया गया है। तो लगातार जनता दरबार रद्द हो रहा है। इसको लेकर आम फरियादियों की समस्याएं लगातार बढ़ती चली जा रही है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने कई जनता दरबार को पिछले साल रद्द किया था। लेकिन जो नया साल आया है वर्ष 2013, इसमें लोगों को काफी उम्मीद थी कि जनता दरबार लगेगा और मुख्यमंत्री के पास जाकर वो अपनी समस्याएं सुनाएंगे। लेकिन जनवरी से लगातार ये 5वां जनता दरबार रद्द किया गया है और ये जो मई के पहली तारीख को जनता दरबार रद्द किया गया है, उसके पीछे भी यही कारण बताया गया है कि मुख्यमंत्री इस वक्त विदेश दौरे पे है, वो समय पे आ नहीं सकते हैं, लिहाजा जनता दरबार। एहतशाम, कहीं ऐसा तो नहीं है जब सरकार बहुमत में आ गई थी तो चंद महीने जनता दरबार चला के लोगों को ये मैसेज कन्वे कर दिया कि सरकार आम जनता के प्रति कितनी गंभीर है और उनकी समस्याओं को सुनती है, लेकिन वक्त जैसे जैसे आगे निकला जनता दरबार के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। ऐसे में क्या जनता से दूरी बढ़ाना चाहती है समाजवादी पार्टी? जी हाँ, देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि जो जनता दरबार में समस्याएं आती थी, जो एप्लीकेशन आती थी, उसको सिस्टमेटिक करने के लिए कंप्यूटराइज सेल बनाया गया था। लेकिन जो मुख्यमंत्री का जनता दरबार लग रहा था उसमें जितनी भी शिकायतें आ रही थी उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा था। लगातार जनता आती थी, यही शिकायत करती थी कि पहले जनता दरबार में हमने आपको प्रार्थना पत्र दिया था, उसका पर कोई हल नहीं निकल पाया। दूसरे जनता दरबार में हमने आपको प्रार्थना पत्र
पत्र दिया उस पर कोई हल नहीं निकल पाया। तो कहीं न कहीं से जो उत्तर प्रदेश में अफसरशाही है उस पर समाजवादी पार्टी की लगाम नहीं लग पा रही, अफसर सुन नहीं रहे हैं, जिले में फरियादियों की फरियाद नहीं सुनी जा रही है। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को समझ में आने लगा कि उसकी किरकिरी सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि जो जनता दरबार में आती है वो मुख्यमंत्री से रिजल्ट चाहती है कि हमने आपको एप्लीकेशन दिया है उस पर क्या कार्रवाई है। इन सब चीजों को देखते हुए कोई न कोई बहाना समाजवादी पार्टी लगातार ढूंढती रही है और ढूंढ के अपनी जनता दरबार को लगातार रद्द करती रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जो बनी हुई है उसके लिए जनता दरबार